आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शानदार वीडियो में, जिसमें मैं कक्षा 10 की साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी न्यूमेरिकल्स को जरूर देख लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल, क्षार, लवण, सूचक, इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में होंगे। दूसरे नंबर पर यौगिक का रासायनिक सूत्र और पीएच मान ज्ञात करना, इन्हें आप देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह का नाम, कार्बनिक यौगिकों का आणविक सूत्र ज्ञात करना, आईयूपीएसी नामकरण करना। आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी कल की वीडियो में आपको सिखाया था कैसे किया जाता है आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण सीखने के लिए आप हमारी कल की वीडियो देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पहले ही चैप्टर में है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे होती हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सारी अभिक्रियाओं को जरूर जरूर तैयार कर लीजिए। उसके अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना, समीकरण अधूरी दी हुई है उसे आपको कंप्लीट करना है, आप उसको तैयार कर लीजिए। कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन पर टिप्पणी आएगी, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। इनके बनाने की विधि आ सकती है, इनके रासायनिक गुण आ सकते हैं, आप उन्हें तैयार कर लें। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, मिश्र धातु, अमलगम, इनकी छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, इन पे भी सवाल आएंगे, इन पे भी आएगा। यौगिक का बिंदु सूत्र ज्ञात करना, अगर आपको तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो आप इसका बिंदु सूत्र ज्ञात करना आसानी से सीख सकते हैं। सीख लीजिए, पहले इनका परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। संरचनात्मक सूत्र बताना, सजातीय श्रेणी और इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को देख लीजिएगा जो कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ये लीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, निकट और दूर दृष्टि दोष, इसका निवारण, इसके कारण, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ओम का नियम भी देख लीजिएगा। और परसों की वीडियो में हमने आपको सिखाया था प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों बताए थे। इस पर आधारित क्वेश्चन भी कराए थे, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म का विचलन कोण, ये भी तैयार करिए। वक्रता केंद्र वे फोकस दूरी के लिए सवाल भी आएंगे। तो आज हम कुछ इस टाइप के सवाल करेंगे, लेंस और दर्पण के सवालों को करेंगे। आप इसे तैयार करिए। आईयूपीएससी के लिए परसों की वीडियो देखिए और आईयूपीएससी के लिए कल की वीडियो देखिए। और अगर आपको ये तैयार करना है प्रतिबिंबों का संयोजन, तो परसों की वीडियो देखिए। अब आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो लेंस और दर्पण पर आधारित हैं। तो पहला सवाल यह है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हमने लिखा कैपिटल आर बराबर है 40 सेंटीमीटर। लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर हमें एफ निकालना है और आर दिया है तो एफ बराबर होता है आर बटे 2। एफ बराबर होता है आर बटे 2। अब सवाल यह आता है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है ये अवतल दर्पण की है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहां लगा दीजिए माइनस और लिखिए एफ बराबर आर बटे 2। आर की जगह रखेंगे माइनस 40 बटे 2। जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। एफ का मान आया माइनस का 20 सेंटीमीटर। एफ का मान अवतल दर्पण के लिए एफ का मान ऋणात्मक होता है। अब उसके बाद इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को यू कहते हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को यू कहते हैं। और दर्पण से जितनी दूरी पर कोई प्रतिबिंब बन रहा होता है उस दूरी को वी कहते हैं।
और अवतल दर्पण के लिए u माइनस का होता है, अवतल दर्पण के लिए u माइनस का होता है, तो -15 सेंटीमीटर। क्या कहा? अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी होगी ऋणात्मक, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। u बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी v बराबर क्या? v बराबर क्या? दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र हमने पढ़ा था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दर्पण के सूत्र में प्लस आता है और लेंस के सूत्र में यहां पर माइनस आता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u ये लेंस के लिए है, और 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u ये दर्पण के लिए है। तो 1/f f की जगह है माइनस का 20 इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, u की जगह है माइनस का 15, तो u की जगह माइनस का 15। ये जो माइनस का 15 है, ये इस साइड अगर हम लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/15, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 ऐसा कोई एलसीएम लेना है जो 15 से भी कैंसिल हो जाए और 20 से भी कैंसिल हो जाए, तो वो आएगा 60। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4 माइनस 20 दिया 60, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बटे में 60 है ही, बराबर 1/v। अगर हम यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि इसका प्रतिबिंब, जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण की, उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं पे अभी दूसरा वाला क्वेश्चन करूंगा। ये जो क्वेश्चन हुआ है ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, अभी यहीं पे दूसरे वाले का सॉल्यूशन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए तो f बराबर 15 सेंटीमीटर, यहां माइनस नहीं लगाएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पे माइनस लगाएंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पे माइनस नहीं लगाएंगे। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के लिए f बराबर 15 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जहां दर्पण से वस्तु की रखी हो उस दूरी को u कहते हैं, उस दूरी को u कहते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए u ऋणात्मक होता है, u नेगेटिव होता है। इसका मतलब u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। u का मान ऋणात्मक होता है, u का मान ऋणात्मक होता है, u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी फिर हमें v निकालना है। v बराबर क्या? दर्पण के सूत्र से, ये भी बात दर्पण की है, दर्पण के सूत्र से, ये भी बात दर्पण की है, बस अब के उत्तल दर्पण पूछा इन्होंने। तो दर्पण के सूत्र से क्या आएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जी दर्पण के लिए प्लस आता है यहाँ, और लेंस के लिए माइनस आता है, बस इतना फर्क है। तो 1/f, f की जगह 1/15 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u की जगह माइनस का 10। ये जो माइनस का 10 है, अगर हम इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/15 प्लस, इधर आके प्लस हो गया 1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, जो 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या ली जाती है, तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 15 दूनी 30, इस संख्या की इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 10 तिया 30, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बटे में 30 आएगा बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6 बराबर 1/v। अगर यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v एकम v बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इसका प्रतिबिंब।
6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे, क्योंकि V पॉजिटिव आया है तो वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अगर इसमें स्थिति भी पूछी जाएगी कि वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तीसरा सवाल अभी यही करूंगा। अब तीसरा क्वेश्चन यह है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका मतलब यह है इसका U, यह है इसका U। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण से के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उत्तल दर्पण के लिए U माइनस का होता है, जैसा कि अभी अभी हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, उत्तल दर्पण के लिए U माइनस का होता है, तो हम लिख देंगे, हम लिखेंगे U बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V कहलाती है, और V होती है उत्तल दर्पण में प्लस की, तो V बराबर है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी को F कहते हैं। F बराबर क्या? F बराबर क्या? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर क्या? लेकिन ये भी बात दर्पण की ही चल रही है, तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F हमें ज्ञात करना है, बराबर 1/V, V की जगह 10 प्लस 1/U, U की जगह माइनस का 40। 1/F बराबर 1/10 प्लस और माइनस माइनस 1/40 प्लस और माइनस माइनस 1/40। 1/F बराबर 10 और 40 का एलसीएम आएगा 40। 10 और 40 का एलसीएम आएगा 40। 10 से भाग देंगे 40 में तो 4 बार जाएगा। 10 चौक 40, 4 एकम 4, माइनस 40 एकम 40, 1 एकम 1। 1/F बराबर 3/40। 1/F बराबर है 3/40। अब हमें निकालना है F का मान। इन दोनों को उल्टा कर दीजिए। F/1 बराबर 40/3, दोनों उल्टे हो जाएंगे। F/1 बराबर 40/3, बटे का F 1, बटे में 1 का कोई मान नहीं है, तो F बराबर 40/3, यानी 40 में 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3, बचा 1, उतारा 0, 3 तिया 9, बचा 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ाई 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगी 3 तिया 9, ऐसे ही भाग होता रहेगा, यानी 13.33 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी उसकी। 13.33 सेंटीमीटर किसकी फोकस दूरी होगी? जो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, उसकी फोकस दूरी होगी 13.33 सेंटीमीटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन भी यहीं पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। किसी विद्युत बल्ब पर 240 वाट 240 440 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। ये जो वोल्ट है ये इसका विभवांतर है, और ये जो वाट है ये इसकी सामर्थ्य है। ये इसकी सामर्थ्य, सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट लिखा है, वाट इसकी सामर्थ्य यानी पावर है, सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर कितना? 440 वाट, 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। वोल्ट माने V यानी विभवांतर, V बराबर 220 वोल्ट अंकित है। 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। R बराबर क्या? R बराबर क्या? फॉर्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, जहां R होता है प्रतिरोध, V होता है विभवांतर और P होती है उसकी सामर्थ्य। तो R हमें ज्ञात करना है। R बराबर V की जगह 220 का वर्ग बटे P की जगह 440, तो R बराबर 220 गुणा 220। कहां से आया 2 बार? क्योंकि इसकी घात 2 है। घात जितनी होती है उसे उतनी ही बार लिखा जाता है। अगर इसकी घात 3 होती तो इसे 3 बार लिखते, या घात 2 है तो 2 बार लिखा, बटे में 440
40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक ये जीरो आ जाएगा, तो R बराबर आ गया 110 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो R बराबर आ गया 110 ओम। आप इसे नोट करिए और पांचवा क्वेश्चन अभी हम यहीं पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 अब ये रहा, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः, सामर्थ्य माने उनकी पावर, पावर उनकी पावर कितनी है, 60 वाट और 100 वाट है। जब दो बल्बों की सामर्थ्य है तो आपको इसे मानना होगा P1 बराबर 60 वाट और P2 बराबर 100 वाट, P2 बराबर 100 वाट। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य कितनी कितनी है, 60 वाट और 100 वाट है। इन्हें माना P1 और P2 आपने। अब क्या बचा, दोनों बल्बों को, दोनों बल्ब दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, तो 220 वोल्ट तो इनका विभवांतर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि V1 बराबर है 220 वोल्ट और V2 बराबर भी है 220 वोल्ट, V2 बराबर भी है 220 वोल्ट। फिर क्या ज्ञात करना है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मतलब R1, R1 अनुपात R2 बराबर क्या, R1 अनुपात R2 बराबर क्या। अभी अभी जो आपने पढ़ा था वो ये था कि R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P। तो आपने लिखा क्योंकि R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसे, R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P। अब अगर हम दो प्रतिरोध लेंगे तो R1 बटे R2 बराबर आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन P1 बटे में V2 का स्क्वायर अपॉन में P2। जब ये चार संख्याएं हो गई तो पहली की चौथी में और बीच वालों की आपस में गुणा हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं, पहली की चौथी में बीच वालों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर गुणा P2 और बटे में P1 गुणा V2 का स्क्वायर। अब इनके मानों को रख दो, पहली की चौथी में बीच वालों की आपस में गुणा हो गई। अब इनके मानों को रख दो, R1 बटे R2 बराबर V1, V1 का मान है 220, 220 का वर्ग मल्टीप्लाई बाई P2, P2 का मान है 100, 100 अपॉन P1, P1 का मान है, P1 का मान है 60, 60 गुणा V2, V2 का मान है 220 वोल्ट, क्योंकि दोनों में समान वोल्ट आ रहे थे 220, दोनों में, पहले प्रतिरोध में भी दूसरे में भी। 220 का स्क्वायर 220 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये R1 बटे R2 बराबर 100 बटे 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या बचेगा, 10 बटे 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी R1 बटे R2 बराबर आया, R1 बटे R2 बराबर आया 5 बटे 3, 5 बटे 3। जैसे ही आप बटे का चिन्ह हटाएंगे, बटे हटाएंगे, यह अनुपात में हो जाएगा, R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 3, अनुपात बटे को हटाएंगे तो यह अनुपात में हो जाएगा 5 अनुपात 3, इसका आंसर आ गया, 5 अनुपात 3 इसका आंसर आ गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अभी अगला सवाल करते हैं। अब हम आए छठे क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन आपका यह है कि 220 वोल्ट, वोल्ट माने विभवांतर, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कि V बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 डब्ल्यू लिखा है। 220 वोल्ट और 100 डब्ल्यू के एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, इसका मतलब V बराबर 220 वोल्ट और 100 वाट, 100 डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब ये इसकी सामर्थ्य है, P बराबर 100 वाट, P बराबर 100 वाट लिखा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब भी वही बात जो अभी तक आप करते हुए रहते, R बराबर क्या, तो R बराबर तो आपने पढ़ा है V स्क्वायर बटा P, R बराबर V स्क्वायर बटा P, R बराबर V की जगह 220 का स्क्वायर और बटे में P की जगह 100, तो R बराबर 220 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा 220 को दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी घात 2 आ रही है। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसे उतनी ही बार लिखा जाता है,
तो 220 को 2 बार लिखेंगे, 220 गुणा 220 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो अब बचेगा क्या? अब बचेगा R बराबर 22 गुणा 22। 22 की 22 में गुणा करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो इसका प्रतिरोध होगा। R का मान 22 में 22 की गुणा, 22 में 22 की गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, यानी R बराबर आया 884 ओम। 884 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता होती है P बराबर क्या? अगर आपको लेंस की क्षमता अगर याद आ रहा हो, तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी हो। सवाल ऐसे है। लेंस की क्षमता की परिभाषा ये थी कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम होती है। प्रतिलोम माने 1/में होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी हो। तो यहाँ तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, इसे सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला जाएगा। तो मीटर में बदलने के लिए आएगा -20/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 बराबर आ गया -1/5 मीटर। फोकस दूरी को मीटर में बदलना जरूरी है जब लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं। अब P बराबर 1/f और ब्रैकेट में मीटर का शर्त है। तो P बराबर 1/f, f की जगह क्या आएगा? f की जगह आएगा -1/5, -1/, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा। जब बटे की संख्या नीचे हो तो तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है। तो P बराबर आ जाएगा -5, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्योंकि लेंस की क्षमता माइनस में आई है, तो इससे यह पता लगेगा कि ये लेंस जिसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, वो था अवतल लेंस, वो था अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी। और उसी तरीके से लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P बराबर है -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी F बराबर क्या होगी? F बराबर क्या होगी? और ये लेंस किस प्रकार का होगा, ये बताना है हमें। तो लेंस की क्षमता हमने पढ़ी है, P बराबर होती है 1/f, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मान दिया है हमें -5 बराबर 1/f। अब अगर हम इन्हें उल्टा कर दें, बटे में एक मान और उल्टा कर दें, तो ये आ जाएगा -1/5 बराबर f। f बराबर -1/5 मीटर। यहाँ पे बात सही है कि फोकस दूरी आ गई -5 मीटर। लेकिन जब ये 1 से कम आ रहा है, 1 में 5 का भाग करना है, तो इसे ऐसा कर लीजिए -1/5 गुणा 100। अब ये आ गया सेंटीमीटर। मीटर में 100 की गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। f बराबर -20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी आ गई -20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी आई ऋणात्मक। जब फोकस दूरी आई ऋणात्मक, तो ये लेंस होगा अवतल लेंस। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। लेंस अवतल लेंस होगा। लेंस अवतल होगा। लेंस अवतल होगा। ये हमने यहां लिख दिया। फिर ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को कि छोटे छोटे ये सवाल हैं। कुछ सवाल हमने 2 दिन पहले की वीडियो में कराए थे, कुछ सवाल कल की वीडियो में कराए हैं। उन सबको आप बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन जरूर आएगा। और लेंस का जो हमने शुरू में क्वेश्चन किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। वक्रता त्रिज्या देकर आपसे फोकस दूरी पूछ ले, फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछ ले। ऐसे छोटे से सवाल भी आ सकते हैं कि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो फोकस दूरी अगर आपको बतानी है, तो फोकस दूरी f बराबर बताना r/2। अगर वक्रता त्रिज्या देकर
फोकस दूरी पूछ ले तो आप कहना F बराबर R बटे 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। और अगर वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी निकलवाए तो ऐसे निकाल दो, फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछ ले तो आप निकालना R बराबर 2F, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस के दर्पण के सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप इन्हें तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए और इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए।